स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो, और हमेशा जो है आप टेंशन फ्री रहिए। टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है, ज़्यादातर मेहनत करने से सब कुछ होता है। इसलिए आप लोग टेंशन फ्री रहिए और मेहनत जारी रखिए, ठीक है। और हम पहले भी बोल चुके हैं कि मैराथन क्लास ज़्यादा नहीं देखना है, और जितने भी पुराने नोट्स आप पढ़ें या पुराने बुक पढ़ें उसे रिवाइज करना है, ठीक है। जैसे लुसेंट अगर आप पढ़ें तो लुसेंट को रिवाइज कीजिए, और अगर कोई सर से पढ़े होंगे पुराने तो उनका नोट्स अगर तैयार किए होंगे तो उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो बीवीडी का जो है गेस्ट पेपर आता है, वो बीवीडी का ऑब्जेक्टिव आप लोग उसे एक बार देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि 9-10 सिलेबस है और 9-10 के सिलेबस पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यह सेट भी जो है 9-10 के सिलेबस पर बनाया गया था, ठीक है। जिसमें हम लोग 15 सेट कर चुके थे और आज 16वां सेट करेंगे, ठीक है। और 16वां सेट जो है कल टेलीग्राम चैनल पे लगाया गया था, जिसका जितना नंबर आया आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल चाणक्य नीति क्लासेस पे यह सेट अपलोड किया जाता है, ठीक है। तो आइए, और कम समय में हम लोग पूरा फुल डिस्कशन देखेंगे, पूरा 100 क्वेश्चन का। पूरा 100 क्वेश्चन अब तक जो है लगभग 1600 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। लगभग 2000 क्वेश्चन 20 सेट में हो जाएगा, उसके अलावा जो है डिस्कशन के साथ 5000 क्वेश्चन होगा, ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिएगा, और जो 9-10 पास किए हैं बिना चीटिंग किए हुए वो ये सब क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। और ऐसे हमको पता है कि कितना लोग बिहार का बच्चा पास होता है, और इंग्लिश में भी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि इंग्लिश में फेल भी हो जाता है बच्चा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इंग्लिश भी थोड़ा वीक है सभी लोग का, ठीक है। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1 16 सेट नंबर 16 का, ठीक है। एक वस्तु नियत त्वरण से सरल रेखा पर विराम से गतिशील है। वस्तु की विस्थापन में चौथे सेकंड में तीसरे सेकंड की तुलना में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो यहाँ जो है प्रतिशत वृद्धि क्या होगी पूछ रही है, तो इसका राइट आंसर जो है 40% हो जाएगा, ठीक है। ये सब 10th लेवल का आप लोग खुद बनाइएगा, और ये सब जो है थ्योरी के रूप में बनाना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, चित्र में 5 और कुछ क्वेश्चन शुरू में अगर हार्ड आ गया तो ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन हार्ड रहेगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन में लगभग मान लीजिए 30 से 40 क्वेश्चन हम नहीं जानते, तो ऐसा नहीं कि हमें घबरा जाना है, ठीक है। आप आगे बढ़ते जाना है, जो क्वेश्चन इजी आते रहेगा उसके बाद जो है आपको अच्छा महसूस होगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप जो क्वेश्चन को नहीं जानते हैं तो आप घबराइएगा मत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, चित्र में 5 प्रतिरोध जुड़े हैं। एक्स और वाई बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका तुल्य प्रतिरोध जो है हो जाएगा 10 ओम, ठीक है। ये सब थ्योरी है, आप लोग को निकालना होगा। 3 लिखिएगा, वायुमंडल में घुले घनत्व P के किसी द्रव की सतह से नीचे गहराई H पर दाब क्या होगा। तो H पर क्या दाब होगा, तो ये हो जाएगा PGH द्वारा वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 2 प्रकाश की किरणें FR व FV फोकस दूरी की है, तब निम्न में कौन सा आबंध होगा, ठीक है। तो कौन सा आबंध होगा, तो राइट आंसर V हो जाएगा, ठीक है। ये सब सारा जो है थ्योरिकल क्वेश्चन है। किसी वस्तु के गुरुत्वीय प्रभाव में किसी अन्य वस्तु की गति में निम्न में से कौन सा राशि संरक्षित नहीं होती है। तो कौन सा राशि जो है संरक्षित नहीं होती है, तो ये जो है रेखीय संवेग जो है ये राशि संरक्षित नहीं होगी, ठीक है। राइट आंसर डी। उष्मीय ऊर्जा क्या होता है, तो उष्मीय ऊर्जा क्या होता है, तो तापमान के अंतर के कारण जो उष्मा प्रवाह होता है वही उष्मीय ऊर्जा होता है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, और सभी डिस्कशन देखना है आपको, डिस्कशन से ही आपको फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि जो सेट में दिया हुआ क्वेश्चन है वही आएगा, लेकिन इसी के रिलेटेड आएगा, इतना जान लीजिए। जिस तरह आपसे साइंस नहीं बन रहा वहाँ भी एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन लगा भी चुके होंगे, और लेकिन ये जो है इस बार न्यू सिलेबस के आधार पर आधारित होगा, ठीक है। 7 देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर के परिणाम को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो कुंडली में फेरों की संख्या की वृद्धि, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर के परिणाम को बढ़ाने के लिए,
ठीक है। तो किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो कुंडली में फेरों की संख्या का वृद्धि कर देंगे, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि कर देंगे, और कुंडली तार के प्रतिरोधकता में वृद्धि नहीं, प्रतिरोधकता में वृद्धि नहीं करना है, ठीक है। तो राइट आंसर जो है ए और दो दोनों होना चाहिए, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट के बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो 1 सेकेंड में प्रतिरोधों में क्षय होने वाली कुल ऊष्मा क्या होगी। तो कुल ऊष्मा क्या होगी, तो ये हो जाएगा राइट आंसर डी 0.90 जूल, ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो है इलेक्ट्रॉन का क्षरण होता है, यानी हानि होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का क्षरण होता है। और तर्क शक्ति से भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो क्वेश्चन और ये सब इजी भी है, आप लोग से बन जाएगा, ठीक है। देखिएगा, दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रत्यास्थापित करेगी, ठीक है। इनमें से कौन सा प्रत्यास्थापित करेगी, आप लोग जो है बनाइएगा इसको, मतलब इसे बनाना क्या, देखते जाना है और वहाँ पे कौन सा प्रत्यास्थापित होगा उसे देखना है। तो इसमें जो है बी, ऑप्शन बी जो है ये प्रत्यास्थापित होगा जो है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 5 में से 4 एक समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, कौन उस समूह का हिस्सा नहीं है, तो STU, ठीक है। यहाँ पे 2 है, STU 2 का जो है आगे मतलब S19 है और U 21 है, तो 2 आगे बढ़ रहा, WT ये जो है WT, तो और आगे देखते हैं VX, ये भी 2 का अंतर है, MO ये भी 2 का अंतर, तो WT हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर 11 का ए हो जाएगा। इसमें जिस तरह बोलेगा उसी तरह चलना है। क्वेश्चन नंबर 12 में जिस तरह बोलते जाएगा उस तरह चलना है। एक गांव की लड़की उसके घर से पानी की खोज में 3 किलोमीटर पश्चिम चलता है, तो आप लोग को पता होगा दिशा, तो पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलेंगे, उसके पश्चात वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, उसके पश्चात हम लोग दक्षिण की ओर मुड़ेंगे और 2 किलोमीटर चलेंगे, फिर उसके पश्चात वह पूरब की ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर चलती है, तो फिर 7 किलोमीटर पूरब की ओर चलेंगे, फिर वह उसके बाईं तरफ मुड़ गया और 2 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ कर 2 किलोमीटर चलेगा, तो उसका स्थान अब कहाँ होगा, तो उसका स्थान जो है 4 किलोमीटर पूरब की ओर होगा। आप इसे बनाइएगा, बहुत इजी है, ठीक है। आप लोग सभी से बन जाएगा, ठीक है। आप लोग सभी बनाकर देखिएगा। सिलेक्ट द मोस्ट राइट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। तो एंटोनिम पूछ रहा है, ये सब तो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन अभी याद अब नहीं करना है। बेटरमेंट आप ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, जो पहले पढ़ चुके हैं उसे ही पढ़ना, ठीक है। तो बेटरमेंट का जो अर्थ होता है सुधार, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका इंटोनिम जो है गिरावट होगा, जो है डेटरीरेशन, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, इसको इनडायरेक्ट चूज करना है, ठीक है। इनडायरेक्ट में तो हो जाएगा इसका ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर का हो जाएगा ही फॉरवेड मी टू ओपन द डोर, राइट आंसर 14 का बी हो जाएगा, ठीक है। 15 देखिएगा, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words। यहाँ बोल रहा है a type of substance or material that burns very quickly, ठीक है। तो 15 बोल रहा है बहुत जल्दी आग पकड़ने वाले पदार्थ, यानी क्या हो जाएगा इसमें, तो ज्वलनशील हो जाएगा, तो जो है इनफ्लेमेबल का अर्थ होता है ज्वलनशील, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इनफ्लेमेबल का अर्थ होता है ज्वलनशील, जो कि बहुत जल्दी आग पकड़ने वाले पदार्थ हो सकता है, ठीक है। एंटोनिम पूछ रहा है, ठीक है। तो वोलेटिल का जो है क्या होगा, तो परिवर्तनशील या अवस्थित, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा क्रिएटिन, जो कि निश्चित होगा, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो इसमें इनकरेक्ट कौन सा है ये चूज करना है, तो ये जो है ऑक्यूरेंस ये इनकरेक्ट होगा, ठीक है। ऑक्यूरेंस ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑक्यूरेंस का सही स्पेलिंग होगा OCCURRENC, ठीक है। ऑक्यूरेंस मीन्स होता है घटना, ये इसमें इनकरेक्ट होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। लगता है
थोड़ा सा PDF गड़बड़ाया। Parts of the given sentence have been given as option. One of them contains of grammatical error. Select the option that has the error. ठीक है, तो यहाँ बोल रहा I could not went for my sister's wedding in Rajasthan as I had my final examination at that time. तो ये जो 18 बोल रहा है यहाँ पे जो है कुड नॉट गो का प्रयोग होगा, क्योंकि किसी भी मॉडल वर्ब के साथ जो है मेन वर्ब में हमेशा V1 के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, कुड नॉट वेंट। सेलेक्ट द मोस्ट एप्राइट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें स्टेडी, इसका जो है क्या हो जाएगा, तो स्टेडी नियमित या स्थिर होता है, लेकिन इसका सिनोनिम जो हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा या फिर्म होगा। ठीक है, राइट आंसर जो है स्टेबल। 19 का राइट आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, टू बीट द क्लॉक, टू बीट द क्लॉक का हो जाएगा, इस इडियम पूछा है तो किसी विशेष समय से पहले कार्य को समाप्त करना। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, टू परफॉर्म अ टास्क विद इन द टाइम लिमिट। निम्नलिखित में कौन सा शब्द युग्म का अर्थ सही है, तो शंकर जो है मिश्रित और शंकर शिव से, यही सही हो जाएगा। ठीक है, शंकर जो है मिश्रित से होगा और शंकर शब्द जो है शिव से होगा। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, रुमाल अच्छी है, रुमाल पुल्लिंग होता है तो रुमाल अच्छा होगा। ठीक है, ना कि अच्छी है। उसकी दही खट्टी है, उसका दही खट्टा होना चाहिए। ठीक है, उसकी दही खट्टा है, ये सब जो है अशुद्ध वाक्य है। कई हाथियाँ जा रही है, हाथियाँ में गलती है, त्रुटि, हाथियाँ ऐसे नहीं होगा, और में आकर थो हो जाएगा। ठीक है, हाथियाँ जा रही। ठीक है, उसका मकान बहुत अच्छा है, यही राइट आंसर हो जाएगा, शुद्ध यही होगा। ठीक है, डी। या तो मोहन जाएगा या मदन जाएगा, इस बाक या बाक है संयुक्त वाक्य। ठीक है, या तो मोहन जाएगा या मदन जाएगा, यह वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य। निम्न वाक्यों में अशुद्ध वाक्य का चयन करें, तो अशुद्ध वाक्य इसमें चयन करना है, कल रात वह सो ना सका, या वह सकुशल सहित अपने घर पहुंचा। तो शायद वह जो है सकुशल अपने घर पहुंच गया, ये होना चाहिए, ना कि सकुशल सहित। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, वह सकुशल सहित जो है अपने घर पहुंच गया। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, न सॉरी, पहले शुद्ध वर्तनी शब्द चुनिए, 25 देखना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए, तो इसमें कौन सा अनुसरण सही होगा, तो आप लोग लिखते होंगे बहुत सारा, लिखने के टाइम अनुसरण आप लोग को पता होगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। समानार्थक शब्द का चयन कीजिए, समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो अब अव्यय का क्या होता है, तो अव्यय का मतलब अर्थ होता है जानकार। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा, अव्यय का जो अर्थ क्या होगा, तो जानकार। पानी पानी होने मुहावरा का अर्थ होता है लज्जित होना। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में रिक्त स्थान को भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा उचित विकल्प है, तो कौन सा उचित विकल्प होगा, मुझे है कि आप मेरे मनों के भाव ना समझ सके, तो इसमें जो है मुझे खेद है कि आप मेरे मनों का भाव ना समझ सके, राइट आंसर ए हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 29। यहाँ सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो अनुच्छेद 124 में क्या है, तो उच्चतम न्यायालय की चर्चा है। ठीक है, अनुच्छेद 52 में क्या है, तो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की चर्चा है। अनुच्छेद 5 में नागरिकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 352 में आपातकाल है। तो वो आप लोग मिला लीजिएगा, जो है कौन सा आंसर होगा, तो 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद आप लोग को याद रहना चाहिए, क्वेश्चन अनुच्छेद से आएगा, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, भारत का पहला राजनीतिक, आप अगर नहीं पढ़ पा रहे होंगे तो आप जो है लेखन शैली को ना सुनकर हम जो बोल रहे हैं उसे सुनिएगा। ठीक है, तो भारत का पहला राजनीतिक राष्ट्रपति कौन था, तो मतलब कौन से राष्ट्रपति थे जो राजनीतिक में अपना पैर नहीं रखे थे, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये जो है एक महान वैज्ञानिक थे,
ठीक है, ये जो है राजनीतिक में नहीं आए थे, फिर भी जो है इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, और इन्हें जो है भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है, आप लोग को पता होगा। और बताइएगा ये जो है किनके तरफ से जो है राष्ट्रपति बने थे? तो एनडीए सरकार के द्वारा जो है राष्ट्रपति बनाया गया था। बताइएगा विंग्स ऑफ फायर जो है एक पुस्तक है, या कौन लिखे थे? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। ठीक है, और बताइएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब दिया गया? तो भारत रत्न जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में दिया गया। ठीक है, तो राइट आंसर बी होना चाहिए। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने % से अधिक नहीं हो सकती है? तो जितने भी है प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में कुल संख्या के जो है 15% सदस्यों से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री सांसद के किसी सदन का अवधि कितने दिन तक सदस्य ना बनने पर मंत्री पद तक रह सकता है? तो 6 महीने। ठीक है, निरंतर 6 महीने तक वह रह सकता है, उसे फिर साबित करना होता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद बनने के लिए। 33 देखिएगा, बस यही पेज में हो सकता है, आगे सब सही रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग हम बोलते जा रहे हैं, सुनते जाइएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इस परिषद में 15 सदस्य देश है, जिनमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। ठीक है, 5 जो है अस्थायी कौन कौन है? तो आपको मैप के अनुसार याद रखना है, रसिया, चाइना, ठीक है, और यूके फ्रांस, ठीक है, और एक जो है ये हो जाएगा यूके फ्रांस यूएसए हो जाएगा। तो 5 अस्थायी हो जाएगा और 10 अस्थायी है। ठीक है, प्रत्येक अस्थायी सदस्य के पास वीटो शक्ति है, ये सही है। IMF एवं विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियां, ये गलत हो जाएगा। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, ये भी सही है, और वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो राइट आंसर जो है सी होगा, ये गलत हो जाएगा। HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई में। ठीक है, यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाए तो मांग क्या होगी? यदि किसी वस्तु का मूल्य अगर बढ़ जाती है तो मांग क्या होगी? तो मांग जो है घट जाएगी। अगर आप बताइए चीनी 40 रुपये किलो है मान के चलिए, और चीनी हो जाए 100 रुपये किलो, तो क्या आप चीनी की खपत को घटाएंगे? क्या नहीं, जो 2 टाइम चाय पीते थे वो 1 टाइम चाय पीने लगेंगे। ठीक है, तो अगर किसी वस्तु की मूल्य बढ़ जाता है तो मांग घटती है। ठीक है, NFHS 5 सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक बहुआयामी गरीब थे? तो ये जो है NFHS 5 सर्वेक्षण के अनुसार जो पूछ रहा है क्वेश्चन, तो ये जो है बिहार में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी थे। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। एकाधिकार की स्थिति में विक्रेताओं की संख्या क्या होती है? अब एकाधिकार में जो है 1 होती है। ठीक है, विक्रेताओं की संख्या 1 होती है जो मनमानी कर सकती है। अगर दुकान, मान लीजिए आपके गांव में एक ही दुकान है, तो वो दुकानदार का कुछ मनमानी चल सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, 1 होती है। निम्नलिखित में किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? इससे पहले वाले डिस्कशन में भी हम लोग बताए थे। तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में जो है सबसे अधिक गुलाम थे। ठीक है, और लगभग जो है फिरोज शाह तुगलक के दरबार में 1,80,000 दास थे, और इनके देखभाल के लिए दीवाने बंदगान स्थापित किया गया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य स्रोत भूराजस्व था। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा, भूराजस्व से जो है विजयनगर साम्राज्य का वित्तीय व्यवस्था का मुख्य स्रोत था। ठीक है, 40 देखिएगा, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में भारत के स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया? तो ये जो है बोल रहा है 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं? तो स्वतंत्रता संग्राम, चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के हाथ से खींच लिया था। हाँ, ये सही है। गांधी जी ने, यहाँ बोल रहा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, यह भी सही है। और यहाँ बोल रहा कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, तो ये चेक करना। तो गांधी जी ने पहला सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, ये सही। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ये सही नहीं होगा, ठीक है। और रॉलेट एक्ट जो है 1919 में लागू किया गया था, ये सही है, ठीक है। तो वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर और 6 वर्ष के कड़े कारावास में डाल दिया था। तो 1921 नहीं होगा, ठीक है, 1922 अगर रहता तो हो जाता, ठीक है। हाइड्रोजन बंध किस में उपस्थित नहीं है, तो हाइड्रोजन बंध जो है किस में उपस्थित नहीं है, तो ये जो हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड में, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। CH3CO CH3 का IUPAC नाम क्या है, तो प्रोपोनेन है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। तरल पदार्थ का क्वथनांक किस प्रकार बढ़ता है, तो तरल प्रकार का जो है क्वथनांक वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर बढ़ता है, राइट आंसर बी होगा, ठीक है। अम्लगम का मुख्य घटक कौन सा है, तो पारा। अम्लगम का मुख्य घटक कौन सा होगा, पारा हो जाएगा, राइट आंसर बी। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है, कौन सा अम्ल जो है क्षारक सूचक नहीं है, तो स्टार्च पेपर, ठीक है। स्टार्च पेपर जो है ये अम्ल क्षारक का सूचक नहीं है, ठीक है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और वह सही उत्तर का चयन कीजिए। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है COCl2, ये सही है। ब्लीचिंग पाउडर तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन उत्पन्न करता है, ये भी सही है। तो इसमें दोनों कथन सत्य हो जाएगा, राइट आंसर ए। आप बनाते चलिएगा, हम आंसर बताते चलते हैं, ठीक है। तो 48 बोल रहा है दी गई संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में X, Y और Z का मान क्रमशः होंगे, तो क्या होंगे, तो ये जो है 1 4 4 हो जाएंगे, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। रुधिर संरक्षण लेने देने के लिए कौन सा सही है, सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं, तो ए जो है ए से ए प्राप्त, मतलब रक्तदाता जिसके पास मतलब ए है उसे कौन कौन व्यक्ति को दे सकता है, तो AB वाले को दे सकता है। और बी वाले व्यक्ति जो है बी और AB वाले को दे सकता है, ठीक है। और AB जो है सभी से AB सभी से ले सकता है, लेकिन O जो है किसी को नहीं दे सकता, ये जो है सुमेलित नहीं होगा, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। O जो है किसी को भी दे सकता है, और यहाँ लिखा हुआ है किसी को नहीं दे सकता है, तो O- वाले व्यक्ति किसी को भी रक्त दे सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, यही असुमेलित है, ठीक है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन निम्न में क्या कहा जाता है, तो ब्रोंकाइटिस कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस। श्लेष्मा झिल्ली का सूजन निम्न में क्या कहा जाता है, ब्रोंकाइटिस, ठीक है। 60 ग्राम की एक मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात 2:1 है, तो अनुपात को 1:2 बनाने के लिए उसमें और कितना तांबा मिलाया जाना चाहिए, तो उसमें और कितना तांबा मिलाना जो है तांबा मिलाया जाना चाहिए, तो लगभग 60 ग्राम तांबा, ठीक है। 51 का राइट आंसर सी हो जाएगा। और आप लोग को यहाँ से मैथ है, आप लोग को बनाते चलना है, हम आंसर बताते हुए चलेंगे, ठीक है। वीडियो रोककर आपको बनाते चलना है, हम आंसर बताते चलते हैं, ठीक है। और पढ़ने देखिए, आप लोग खुद से पढ़ लीजिए। ऐसे हम पढ़ देते 60 किलोमीटर प्रति हॉर्स की चाल से दौड़ रहे चोर एक पुलिसकर्मी के पीछा करता है, जिसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर है, और यदि चोर पुलिसकर्मी से 85 मीटर आगे है, तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी को कितना समय लगेगा, तो यहाँ जो है पकड़ने के लिए कितना समय लगेगा, तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी को लगा समय दोनों के बीच दूरी और बटे सापेक्ष चाल, जो है सापेक्ष चाल, इसे जो है आप किसी पे निकल जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर जो है 52 का बी हो जाएगा। 5.1 मिनट। एक पंचायत चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी, उम्मीदवार ए को 42% मत मिले हैं और बी से जो है 8000 मतों से हार गया है, तो मतों की कुल संख्या कितनी है, तो मतों की कुल संख्या जो है टोटल जो है 50,000 हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, तो प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो ये जो है 8.5 हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर देखिए, रीना, रितु और सीता अकेले एक काम को क्रमशः 6 घंटे, 9 घंटे और 18 घंटे में पूरा कर सकती है। यदि वे साथ मिलकर काम करती है तो उस
काम को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा? तो उन्हें जो है पूरा काम करने में 3 घंटा का समय लगेगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 56 का राइट आंसर सी होगा। 11/15। ठीक है, 57 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 12.6% की कमी हो जाएगा। 58 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई? तो तिलका मांझी को जो है 1785 में फांसी दी गई थी। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। और ये जो है तिलका मांझी जो है बिहार क्षेत्र के प्रमुख आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, तिलका मांझी का जन्म जो है 1750 में सुल्तानगंज के तिलकपुर गांव में हुआ था। ठीक है, इसे भी ध्यान रखना। और इन्होंने जो अंग्रेजों के विरुद्ध अपना प्रथम विद्रोह चलाया था 1780 में, और 1785 में इन्हें फांसी दे दी गई भागलपुर में। ठीक है, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया? तो रॉलेट कानून जो है किस वर्ष पारित किया गया? तो 1919 में। सभी लोग जानते हैं रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया। इसमें जो है ना अपील ना दलील और डायरेक्ट गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है, 61 देखिएगा, नामड्रोलिंग मठ किस राज्य में है? तो ये जो है कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, ये जो है 61 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ये मठ जो है कर्नाटक में है और ये तिब्बती बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षण केंद्र भी है। ठीक है, और इसे जो है दलाई लामा ने मठ का नाम नामड्रोलिंग दिया था। ठीक है, इसे भी ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में किस भवन की डिजाइन FW स्टीवंस के द्वारा किया गया था? तो किस भवन की? तो छत्रपति शिवा टर्मिनस को जो है FW स्टीवंस के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस है। ठीक है, और इससे पहले बान की मून था, लेकिन 2017 से और अभी तक एंटोनियो गुटेरस है वर्तमान में। ठीक है, और त्रिगबेली जो है प्रथम था। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो है त्रिगबेली था, इसे भी ध्यान रखना। ठीक है, 1946 से 52 तक त्रिगबेली रहे थे, और वर्तमान में 2017 से लेके अभी तक एंटोनियो गुटेरस है। एंटोनियो गुटेरस कहाँ के? तो पुर्तगाल के। ठीक है, इसे भी ध्यान रखना। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा? तो ये सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करता है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोले तो हॉबियस कर्पस, मेंटेनेंस, प्रोविजन और सेटोररी और कोवारंट। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है 1980 में, लेकिन 2-4 पार्टी का नाम आप लोग को ध्यान में रखना है। जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में, शिवसेना की स्थापना 1966 में, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में, आम आदमी पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2012 में, और जनता दल यूनाइटेड ये 2003 में। ठीक है, JDU जिसे जनता दल यूनाइटेड JDU, राष्ट्रीय जनता दल 1997 में, RJD। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में किस वर्ष पांडिचेरी की नींव रखी गई? तो ये 1673 में पांडिचेरी की नींव रखी गई थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो काका कालेकर के द्वारा। राइट आंसर डी हो जाएगा। मुद्रास्फीति किस कारण होती है? मतलब महंगाई किस कारण होती है? तो महंगाई जो है ये जो महंगाई मुद्रास्फीति जो है किस कारण होती है? ठीक है, तो ये बोल रहा है महंगाई किस कारण होती है, तो ये जो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि है। अगर मुद्रा पूर्ति में जो वृद्धि हो जाएगी तो महंगाई हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। मुद्रा पूर्ति में यानी पैसा अधिक छापा जाएगा तो महंगाई हो जाएगी खुद पे खुद। मतलब मानिए 5 रुपया के 2 कप चाय मिलता है और यही पैसा बहुत छाप दिए, मानिए आपके पास पैसा आ गया, बहुत सारा छपा गया, तब वो 5 रुपया क्या आप उसे 20 रुपया भी दीजिएगा तो चाय नहीं देगा। ठीक है, पैसा का वैल्यू रहना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत कब किया गया? तो 1952 में। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जो शुरुआत कब किया गया था? 1952 में। और यही जो वो पूछ देगा दिल्ली एम्स की स्थापना कब हुआ था? तो 1956 में। और एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, बताइएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे?
तो राजकुमारी अमृता कौर, इसे भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य जो है मंत्री कौन है, तो राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। और बताइएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1952 में। नेक्स्ट देखिएगा, किसी देश प्राय 1 वर्ष की निर्दिष्ट अवधि के दौरान शेष विश्व से उस देश की सभी आर्थिक लेन देनों की व्यवस्थित विवरण होता है, तो भुगतान शेष, राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए इस पर चर्चा कर चुके हैं इससे पहले वाले सेट में। तो भारत में निवेश योजनाओं के संदर्भ में पीपीएफ में द्वितीय पी का उपयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है, तो प्रोविडेंट के लिए, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चेचक जो है, ये जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं, ये किस वायरस के कारण होता है, तो बेरिसेला वायरस के कारण, ठीक है। प्रोटीन की कमी से क्या होता है, तो पेचिश हो सकती है, या त्वचा रोग हो सकता है, या बालों का रंग उड़ सकता है, या उपरोक्त में सभी हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन की कमी से ये सभी रोग हो सकता है। शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है, इस पर भी चर्चा हुआ था इससे पहले वाले सेट में, तो महाधमनी में, ठीक है। निम्नलिखित में किस पौधे से छोटे इलायची प्राप्त की जाती है, तो एलेटेरिया कार्डेमम से, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। मेंडल ने प्रयोग में मटरों पौधों की निम्नलिखित में किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था, ये जो है मेंडल से भी क्वेश्चन आया था पहले वाले सेट में। अब पहला सेट अगर देख चुके होंगे, लगभग 15 सेट बताए थे, तो इसमें भी इसकी चर्चा थी, पत्तों की आकृति की, ठीक है। इसलिए बोलते हैं अगर शुरू में क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हार्ड लगता है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते चलिए, क्वेश्चन फिर आगे आपको पढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक यौन संक्रामक रोग नहीं है, तो यक्ष्मा या एड्स या सिफिलिस या हेपेटाइटिस बी, तो यक्ष्मा हो जाएगा, ये यौन संक्रामक रोग नहीं है, राइट आंसर ए हो जाएगा। मानव शरीर में पाइरुवेट ऑक्सीविघटन कहाँ पर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, 78 का राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में कौन सा जलीय जीवों का उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो अमोनिया, ठीक है, अमोनिया जो है जलीय जीवों का उत्सर्जी पदार्थ होता है, ठीक है। सभी क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ से जो है आप लोग को जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्राय लंबे रोमों जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती है, तो ये जो है किस लिए पाई जाती है, जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में लंबे जैसी रोमों की संरचनाएं, तो ये जड़ों की जल अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए पाई जाती है, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। यदि किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 35% की कमी कर दी जाए तो भिन्न का मान 3/15 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से ज्ञात करना है आप लोग को, ठीक है, तो राइट आंसर 1/10 हो जाएगा, ठीक है। किसी द्विघात समीकरण के मूल -3 तथा 5 है, तो समीकरण ज्ञात करें, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। वीडियो रोक कर आगे बढ़ना है आप लोग को, ठीक है। किसी समांतर श्रेणी को पी पदों का योग 3p² + 4p है, तो श्रेणी का nवां पद होगा, तो कौन सा nवां पद होगा, 83 का राइट आंसर बी होगा, ठीक है, 6n+1, ठीक। उसी तरह 84 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 10, ठीक है। 85 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को खुद से निकालते चलना है। 86 जो है 86 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बहुत ईजी है। जैसे 86 और 11 है, तो 86 और 11 को जो है इक्वल करके 11 × 4 + 2 जो है किया गया है, ठीक है। आप लोग इसे आराम से निकाल सकते हैं। 86 का राइट आंसर जो है सी है, ठीक है। फिर 6 व्यक्ति को जो है एक सीधी पंक्ति में उत्तर की मुख की ओर करके बैठाया, उसके बाद जैसे जैसे बोलेगा उस तरह बैठाते जाना है, और जो है अंतिम में दाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो अंतिम में दाएं सिरे पर क्यू बैठा है, राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है, सभी लोग जानते हैं, तो कौन सा देश जो है चावल का प्रमुख उत्पादक है, तो ये जो है चीन हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ए। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तो अभी तक इतना ही है, ठीक है, ऐसा नहीं कहीं 50 है कहीं कुछ है, लेकिन आप लोग को घबराना नहीं है, 88-48 मीटर मार के चलाना है, ठीक है, राइट आंसर 8848 मीटर, ठीक है, ए हो जाएगा। बहुत सारा जगह बहुत अलग अलग मिलेगा, लेकिन सही आंसर यही होगा। थोड़ा सा वृद्धि हुआ है पॉइंट में कुछ,
पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका है? तो 3/4 जो है पानी से ढका हुआ है। इनमें कौन सा जीव जो केवल भारत में पाया जाता है? तो गंगा डॉल्फिन जीव, ये जो है सिर्फ केवल भारत में पाया जाता है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किस भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ये अभ्यासों में कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? तो वज्र प्रहार जो है भारत और यूएसए के बीच होता है। ठीक है, कोंकण जो है भारत और ओमान के बीच, ये भी नहीं होगा। गरुड़ शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच, ये सही हो जाएगा। ठीक है, गरुड़ शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। और ऐसा नहीं, वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है आप पढ़े रहेंगे तभी समझ में आएगा। जो क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ नहीं पता चले, अगर जब पढ़े ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से पता चलेगा क्वेश्चन। और कम टाइम में हमें सबका डिस्कशन करना होता है। ठीक है, अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये जो है कोलकाता में। ठीक है, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देख लेना है। ठीक है, कुछ तो सीखने को मिलेगा और बहुत कम टाइम में पूरा 100 क्वेश्चन करवाते हैं, फुल प्रैक्टिस सेट है। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 20 धरोहर समिति की कौन सत्र की मेजबानी और अध्यक्षता भारत के द्वारा किया जाएगा? तो 46वें क्रम का जो है ये भारत के द्वारा अध्यक्षता किया जाएगा, राइट आंसर बी। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था? ये 2019 और 20 के वित्तीय बजट में। ठीक है, राइट आंसर ए। भारत का पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम नक्षत्र सभा का आयोजित कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में। देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो द्वारिका, गुजरात में। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन बता दिए आप लोग जो है पूरा 100 क्वेश्चन। इसी तरह डिस्कशन देखने से आपको जरूर फायदा मिल रहा है। हम देख रहे हैं पीछे से लगभग पूरा डिस्कशन देखने के बाद 5 क्वेश्चन जो है यहाँ बना है। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहिए। और 7 तारीख का जिनका भी एग्जाम है आप लोग को घबराना नहीं है। ठीक है, पहले अगर क्वेश्चन 10 से 15 20 क्वेश्चन भी अगर आपको कुछ भी नहीं आए तो कोई बात नहीं, आगे जो है पूरा इजी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग घबराइएगा मत, अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।